हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामन अकेडमी। तो चलिए हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन, बाइनरी सॉल्यूशंस, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमने अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स। अलग अलग हमारे कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स की देखिए नीड क्यों पड़ी है ना। कंसंट्रेशन यूनिट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें उसे एक्सप्रेस भी करना है कि हमारा ये सॉल्यूशन क्या सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसमें क्या सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितना लीटर हमने सॉल्वेंट लिया, कितना लीटर हमने सॉल्यूट लिया, कितना ग्राम में लिया हमने सॉल्यूट, कितना ग्राम में लिया हमने सॉल्वेंट, और हमें इसे एक्सप्रेस करना है। इसीलिए हम डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज़ करेंगे। हमने पहले पढ़ रखा है क्लास 11-12 में कंसंट्रेशन यूनिट्स, है ना। हमारे पास टोटल 9-10 कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, परसेंटेज। काफ़ी सारे हमारे पास क्या हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, है ना। तो चलिए पहले हम अपना कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करते हैं, है ना, मोलैरिटी से। पहले हम अपना कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी का, है ना। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, है ना। यही हमारा क्या है, मोलैरिटी। हमारे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कैपिटल एम, तो हम क्या समझ जाएंगे, तुरंत मोलैरिटी दिया हुआ है। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज defined as the number of moles of solute, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। वाटर क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्वेंट है ना। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमें पता है वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिजॉल्व हो रहा है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमेशा हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेंगे। अगर हमारे पास ml में दिया हुआ है तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लिया, मोलैरिटी का डेफिनेशन देख लिया। आइए अब इसकी यूनिट देखते हैं, है ना। यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ऊपर क्या दिया हुआ है हमारा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल, है ना, मोल दिया हुआ है हमारा, हम लिख लेंगे यहाँ पे मोल। नीचे क्या दिया हुआ है हमारा, लीटर। तो इससे हम कह सकते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, है ना बच्चों। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। हमने क्या देखा, मोलैरिटी का डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा। कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, फॉर्मूला हम समझ लेंगे कैसे दिया है,
उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस में हमारे पास जो जो वैल्यू दी रहेंगी पहले हम वो सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एक 10 ग्राम। देखिए जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है हम उसे हाईलाइट करते हुए चलेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और इससे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता है। 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ H2O। 500 ml एक हमारा डेटा यहाँ से निकल के आ गया, एक हमारा डेटा यहाँ से पहले से निकल के आया हुआ है। किस में डिजॉल्व हो रहा है? H2O में। H2O क्या है हमारे यहाँ पे? सॉल्वेंट है। और NaOH क्या है हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है? NaOH भी हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है ना। देखिए सॉल्यूट का हमारे यहाँ वेट दिया हुआ है, कितना यूज़ किया है। सॉल्वेंट का हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम, कितना यूज़ किया है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? हमने अभी पीछे देखा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, है ना, जितना मास दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाई क्या होता है? मोलर मास। हमने 11th में पढ़ा हुआ है इसे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है हमारा? 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम। सॉल्यूट क्या यूज़ किया है? NaOH, है ना। NaOH का अगर हम मोलर मास निकालें, NaOH कितना, सोडियम कितना होता है? 23, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इज इक्वल्स टू 40। हमारा मोलर मास निकल के आ गया। हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे? 40 रख देंगे मोलर मास। कितना आएगा ये? 1/4 आएगा। हमारे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया 1/4। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 500 ml। हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 ml होता है ना। कितना आ रहा है ये? 1/2। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया, मोलैरिटी निकल जाएगी इससे। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम फॉर्मूला में, मोलैरिटी निकल के आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमसे पूछा है यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब इसमें क्या हो गया? हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, हमारे पास मास नहीं दिया हुआ है, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जब प्योर वाटर बोले ना और कोई भी वॉल्यूम नहीं दिया हो, कोई भी मास नहीं दिया हो, हम अज्यूम कर लेंगे वो हमेशा 1000 ml यूज़ किया वॉल्यूम का और 1000 ग्राम यूज़ किया है सॉल्यूट का। अगर हम इसे सॉल्व करें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम नहीं दिया है हमारा, मास नहीं दिया है, हम अज्यूम कर लेंगे ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन में हमारा वॉल्यूम ने दिया हो और मास ने दिया हो तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे वॉल्यूम क्या हमारा हो जाएगा? 1000 ml। वॉल्यूम विल बी ऑलवेज 1000 ml। कितना मतलब? 1 लीटर। और मास कितना हमारा हो जाएगा? मास इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। मास में पता चल गया 1000 ग्राम। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है हमारा? वाटर यूज़ हुआ है सिर्फ। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? मोलर मास ऑफ वाटर, है ना बच्चों। इजी है ना, देखिए बहुत इजी है। हमने क्या किया? वॉल्यूम निकाल लिया अपने आप, क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हमने एज्यूम कर लिया 1000 ml, और यही एज्यूम करके भी चलना है और ये सही भी है। 1000 ml एज्यूम करके चलेंगे, मास हम हमेशा 1000 ग्राम एज्यूम करके चलेंगे जब क्वेश्चन में ना दिया हो तब। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 16 हमारा ऑक्सीजन का हो गया मोलर मास, और हाइड्रोजन का हमारा कितना हो गया? 2, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है इसलिए 2। कितना हो जाएगा ये हमारे यहाँ पे? 18 ग्राम। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, मोलर मास आ गया, मास आ गया। क्या करेंगे हम यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है?
गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास यहाँ ऊपर जाएगा, मोलर मास यहाँ नीचे आएगा। गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम है। गिवन मास इज 1000 ग्राम। मोलर मास कितना है हमारे यहाँ पे, 18 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारी 55.56, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ था, मोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 55.56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 55.56 मोल पर लीटर, है ना। मोलैरिटी हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 55.56 मोल पर लीटर, है ना। इजी क्वेश्चन। फिर से देखिए प्योर वाटर आ गया, है ना। फिर से प्योर वाटर आ गया, लेकिन इस बार क्या है, हमारा मास दिया हुआ है ना। मास इसने इस बार दिया हुआ है, मास इसने इस बार हमारा दिया हुआ है। दिक्कत क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं दी हुई है ना। वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम क्या वॉल्यूम अज्यूम करके चलते हैं, 1000 ml। वॉल्यूम हम क्या अज्यूम कर लेंगे, सॉल्व करेंगे अगर हम वॉल्यूम assume volume is equals to 1000 ml, 1000 ml, है ना। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम हमारा आ गया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है हमें, और मोलैरिटी पूछ रहा है, क्या करेंगे, वॉल्यूम निकल के आ गया हमारा, प्योर वाटर यूज़ किया हुआ है। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 ग्राम, है ना। मास कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और एक चीज़ पे ध्यान देना है, बहुत लोग क्या करते हैं, वेट का जब यूनिट लिखते हैं ग्राम को जीएम लिख देते हैं, है ना, इस तरह से जीएम। ये बिल्कुल गलत तरीका है, जीएम कभी नहीं लिखना है, हमेशा जी लिखना है। जी ही जो है वो हमेशा ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, जीएम नहीं लिखेंगे हम ग्राम के लिए, हमेशा जी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1000 ml, मतलब 1 लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना हमने यहाँ से निकाला, 500 बाई 18। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 500 बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा मोलैरिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा बच्चों, मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सॉल्व करेंगे, आप भी इसकी वैल्यू यहाँ पर लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर मैच करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। मोलैरिटी हमारा यहाँ से मोलैरिटी निकल के आ गया, ठीक है। हमने पहला कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ लिया, मोलैरिटी। चलिए अब देखते हैं मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी को हम हमेशा स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर स्मॉल m में दिया हुआ है मोलैलिटी, वो हमेशा मोलैलिटी देगी स्मॉल m में। और अगर कैपिटल M में दिया हुआ है, कैपिटल M में दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, है ना।
कैपिटल एम इज ऑलवेज मोलैलिटी, स्मॉल एम इज ऑलवेज मोलैलिटी। क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देना है, आगे जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा। और देखिए सॉल्यूशन चैप्टर से क्या है ना, हमेशा कंसंट्रेशन यूनिट से क्वेश्चंस आना पक्का पक्का है। 2-3 क्वेश्चन पक्का कंसंट्रेशन यूनिट से आएंगे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी और एप्लीकेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस इन 3 जगह से ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन में, है ना। तो चलिए मोलैलिटी देखते हैं हम। मोलैलिटी क्या होती है हमारी, इट इज defined as number of moles of solute, ठीक है, dissolved in किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसमें डिजॉल्व हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला देखते हैं मोलैलिटी का, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोलैलिटी और मोलैलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऊपर सेम चल रहा है, नीचे डिफरेंस हो रहा है सिर्फ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी में बस यही डिफरेंस आता है, वहाँ क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ क्या हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर मोल यूज़ कर रहे हैं हम, नीचे यूज़ क्या कर रहे हैं, केजी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज इक्वल्स टू मोल पर केजी, ठीक है। मोलैलिटी की यूनिट निकल के आ गई हमारी मोल पर केजी। चलिए हमने देख लिया मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला समझ लिया, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक, इसमें लिखा है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू 1000 ml ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर तुरंत अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम 100 ml दिया हुआ है यहाँ पे, 100 ml ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ हमारे यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 4 ग्राम दिया हुआ है ना। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहीं पे आता है डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना। मोलैलिटी में हमने क्या दिखा, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमसे क्या मांग रहा है, मोलैलिटी मांग रहा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, नंबर ऑफ, ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए आधे लोग तो यहाँ टक जाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले कैसे, वॉल्यूम में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास देखिए फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में हमें डेंसिटी भी दी हुई है वाटर की, कितना है, 1 ग्राम पर ml है। वाटर का मास कितना होता है हमारा, वाटर क्या होता है हमारा, H2O होता है ना। इसका मास क्या होता है हमारे पास, मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है, 18 ग्राम, है ना। 18 ग्राम होता है हमारा मोलर मास ऑफ H2O।
कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में रख देना है, हमारा मास निकल के आ जाएगा। डेंसिटी कितना है हमारा देखिए 1000 ml है। H2O का 18 ग्राम दिया हुआ, जिसका हमें इसमें कोई यूज़ ही नहीं है, सॉरी इसका हमें नहीं यूज़ है। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है। डेंसिटी कितना है हमारे पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर मोल। मास हमें पता करना है यहाँ से, ये हमारा मोलर मास होता है वाटर का, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। मास ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ था हमारा 1000 ml, 1000 ml, जहाँ से मास निकल के हमारा क्या आ जाएगा 100 ग्राम। हम इसे क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे 1000 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 kg। ठीक है, मास निकल के हमारा यहाँ से आ गया सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास कितना आया हमारा 0.1 kg। कुछ नहीं करेंगे, मास निकल के आ गया हमारा। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 4 ग्राम। NaOH का हमारा कितना होता है मोलर मास, अभी हमने पीछे देखा है NaOH इज इक्वल टू 23 + 1 + 16। Na सोडियम का मोलर मास, 16 ऑक्सीजन का मोलर मास, 1 हाइड्रोजन का मोलर मास, विच इज़ इक्वल्स टू 40, है ना। निकल के आ गया हमारा 40। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/10, विच इज़ इक्वल्स टू 0.1। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया हमारे यहाँ से 0.1। कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 मोलालिटी हो जाएगी। 1 मोलालिटी आई, विच इज़ इक्वल टू 1 मोल पर kg। देखा, ये भटका सकता है क्वेश्चन हमें, इसकी इसमें ज़रूरत नहीं थी। वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी दिया था, यहाँ से हमने मास निकाल लिया सॉल्वेंट का, यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, फॉर्मूले में रखा, हमारी मोलालिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए, अब तो और डिफ़िकल्टी हो गई। मोल फ्रैक्शन दे दिया है, मोल फ्रैक्शन दे दिया है और हमसे पूछ रहा है मोलालिटी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा सा मोल फ्रैक्शन का यहाँ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लें, या फिर हम पीछे भी हमारा मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्यों ना हम पहले मोल फ्रैक्शन ही पढ़ लें क्वेश्चन करने से पहले, है ना। देखिए मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो पहले मोल फ्रैक्शन ही पढ़ लेते हैं क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, है ना। इट इज़ defined as number of moles of one component। एक component का मोल लेंगे, है ना, one component to the total number of moles of all the components present in a solution। मतलब हम कोई एक कंपोनेंट लेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। दोनों का रेशियो लेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन दी हुई है ना, जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जिनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na, Nb, Nc, है ना, ये अलग अलग कंपोनेंट्स है ABC, Nd। अगर हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ निकालना हुआ सिर्फ Na का, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज कैपिटल X, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X।
ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमें सिर्फ एक कंपोनेंट का निकालना है ए का, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल लेंगे, उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट रहेंगे सॉल्यूशन में सबका एडिशन कर देंगे, Na, Nb, Nc, Nd एंड सो ऑन का एडिशन। इसे मान लीजिए और प्रेजेंट कर दे, Ne, Nf, ये सब क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे यहाँ पे, एंड सो ऑन में। अगर हम B का मोल फ्रैक्शन निकालें दूसरे कंपोनेंट का, B वाले का, है ना, B का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, बस Na की जगह Nb डाल देंगे, नीचे हमारे क्या होगा, सब सेम चल रहा है ना, सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ लिख देना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, Na। क्या आपको यहाँ से दिख रहा है, दिख जाना चाहिए क्योंकि सेम ही लिख रहे हैं, बस इसकी जगह हम Nb लिख रहे हैं, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd एंड सो ऑन, जो और कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे, है ना। हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लिया। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना XA प्लस XB, अगर हम मान लें हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, Na प्रेजेंट है और Nb प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों का हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें, क्या हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, Na अपॉन में Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, Nb अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है और हम उनके मोल फ्रैक्शन का अगर एडिशन करते हैं, ठीक है, हम इस बीकर की सिर्फ बात कर रहे हैं, इस बीकर में जिसमें दो कंपोनेंट सिर्फ प्रेजेंट थे, और हम उनके अगर मोल फ्रैक्शन का एडिशन करें तो वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो हम उसका एडिशन करेंगे, हमेशा 1 होगा। अगर इस वाले बीकर में देखें, अगर हम इसका निकालें, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा लिखते समय, इसे भी कर दे रही हूँ, ये सब आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, है ना। अगर हम इस बीकर का देखें, सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा यहाँ पे, XA प्लस XB प्लस XC, ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D, जितने भी जा रहे हैं, सिर्फ मैं इस बीकर की बात कर रही हूँ जिसमें क्या थे, E भी प्रेजेंट था, F भी प्रेजेंट था, सिर्फ अगर हम F तक ही लेके चलें, प्लस XE प्लस XF मिला करके क्या होगा, सबका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 ही होगा, है ना। सारे मोल फ्रैक्शन मिला के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1, ये हमेशा याद रखना है ना। सबका सम मिला के क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, ऑलवेज 1 होगा। चलिए हम पीछे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें हम फंस रहे थे, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये था वो क्वेश्चन, देखिए आ गया है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सीख लिया हमने वो। चलिए सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.5। सिर्फ हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन क्या कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का, 0.5 है। मोलैलिटी पूछ रहा है ना, मोलैलिटी हमसे पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है हमसे,
पहले हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमारा, इक्वल टू 0.50 है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.50। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हमारे पास, 0.50। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे यहाँ से हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे यहाँ से हम। क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे सबके मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हमेशा 1 होंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, हमेशा इक्वल, सबका सम क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, सबका सम दिया हुआ है। सॉल्वेंट का पता करना है, सॉल्यूट का हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करेंगे 0.50 प्लस ये सेम चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। 0.5 के बराबर आ जाएगा यहाँ से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब देखिए हमसे मोलैलिटी पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन देके, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन है ना, दोनों के बीच में एक रिलेशन का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कहता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ है 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन H2O। ठीक है, जिसका क्या H2O का मोलर मास क्या होता है, 18 होता है। कैसे, 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, 2 है तो 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल के आ गया, रख देंगे यहाँ पे हम सिंपल 1000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 18, इससे ये कट जाएगा 1000/18 है ना। यहाँ से हमारा मोलैलिटी निकल के आ जाएगा। मोलैलिटी इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारा मोलैलिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, हमसे मोलैलिटी पूछ रहा था, रिलेशन ही हमने सीधा निकाल दी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच की। इसे हम ज़रूर से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का, जो कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, बहुत इजी थे, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके फॉर्मूले देख लिए, यूनिट्स देख लिए। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ाया आप वो रिवाइज करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।